स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैंने आपको जो लास्ट क्लास पढ़ाई थी प्रोपोजिशन और रेशियो की पढ़ाई थी, अभी उसी में मैं सारे सवाल कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो जो भी इस मेरी क्लास में नया आया है तो इस परिवार का सदस्य जरूर बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो पुराने हैं वो चैनल को लाइक और शेयर करें, नए लोग भी करें लाइक और शेयर। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। चलिए तो चलते हैं आज के सवाल पे। क्वेश्चन है a बराबर b अपॉन 3 है तथा b बराबर c अपॉन 2 है, तो a b c का रेशियो बताना है। तो जाहिर सी बात है हमारा, अगर हम इसको इस यहाँ नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b बराबर 1/3 और इसमें क्या हो जाएगा b अपॉन c बराबर हो जाएगा 1/2। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई हम लोगों को कि a का मान यहाँ 1 है और b का मान 3 है। ठीक है, तो a b रेशियो, एक रेशियो दिया है, अलग लिख देते हैं। a रेशियो b बराबर दिया है यहाँ पे 1,3 और यहाँ पे b रेशियो c बराबर दिया है 1 रेशियो 2। तो वही मेथड से निकाल देते हैं हम लोग कि पहले 1 और 3 दिया है, फिर 1 और 2 दिया है। तो हमने क्या बताया था आपको, जो पड़ोसी की जगह खाली पड़ी है उसको कब जाने में देर न करना, 1 3 6। ठीक है, तो ये रेशियो हमारा बन गया और यही पूछा गया था। तो आंसर आ जाएगा ए बी सी का आंसर क्या आएगा 1 3 6। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, अगला क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। 2a बराबर 3b बराबर 4c, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे, ये रेशियो ही होगा, बराबर नहीं होगा। नेट चेक कर लेते हैं। हाँ, सब बराबर नहीं है, सब बराबर है, रेशियो नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हमें करना क्या है, abc का मान निकाल के देना है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, बराबर में दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तो इसमें क्या था, हमने क्या बता रहे थे, 2a 3b 4c बराबर के। एक चीज बताइए मुझे, ये 2 ये 3 ये 4 में कॉमन, मतलब कि ऐसा क्या एलसीएम ले लेंगे, तीनों नंबर में आता है, हम क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे। इस 12 का रूल बताती हूँ। अभी क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 से ज्यादा में 6 टाइम जाएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 से ज्यादा में 4 टाइम जाएगा और 4 का 12 से ज्यादा 3 टाइम जाएगा। यही हमारा आंसर है। मतलब इन शॉर्ट ये बताना है कि हमें इन तीनों में एलसीएम ले लेना है, जो भी एलसीएम आएगा उससे हम क्या करना है, डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका। इसी के लिए एक और बता दे रहे हैं, जैसे सेम अगर मैंने लिखा हो 3a रेशियो 5b रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं 6c। ठीक है, हो तो a b c का मान बताना है। तो वही सेम चीज मैंने क्या बोला, एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, अगर हम 15 लेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 30 आ जाएगा एलसीएम। तो 30 यानी ये कितनी बार जाएगा, 10 टाइम जाएगा रेशियो, ये 6 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एबीसी का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप आपको आ रहा है समझ में? एक और इसी में बता दे रही हूँ, एक मिनट, ताकि कंफ्यूजन कोई ना बचे। अगला सवाल बता दे रही हूँ इसी में। जैसे बोल दे 2a बराबर 4b बराबर 5c। अब इसमें निकालना क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। सिंपल है, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 एलसीएम ले लेंगे और इस 20 का बाद में कोई रोल नहीं, सिर्फ इसको एलसीएम लेके लिखना है क्योंकि डिवाइड करना है। 2 का टेबल पढ़ेंगे 20 से 10 बार जाएगा, रेशियो 4 का पढ़ेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 का पढ़ेंगे 4 टाइम में जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। है ना आसान तरीका? अगर आसान लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इसने a का 30%, b का 25, सॉरी 0.25 इज इक्वल टू c का 1/5। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a का यानी एक मल्टीप्लाई 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पता है नहीं पता है, 30/100 यानी 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर b का b मल्टीप्लाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/4 बराबर c का 1/5। सिंपल सी बात समझिए कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है।
अब इसमें ऐसा नंबर हम लोग ले लेते हैं कि ये हमारा नीचे का ये खत्म हो जाए, तो क्या नंबर ले लेंगे हम इसमें? अगर हमने ले लिया 20 ले लिया तो 20 यानी 10 टू जा यानी 6a हो जाएगा रेश बराबर, यहाँ कितना ले लेंगे 5b हो जाएगा बराबर 4c हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, पहले वाला सवाल जैसा हो गया ना सेम, तो इसमें क्या एलसीएम आएगा? 30 ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे नहीं 30 नहीं आएगा, 60 आएगा, तो ये 10 बार जाएगा और ये आ जाएगा 12 बार और ये जाएगा 15 बार। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। एबीसी का मान निकालना था, तो इसमें दो दो सवाल थे इसीलिए इतना टाइम लगा, क्योंकि एक तो ये बताना था, यहाँ तक पहले पहुंचाना था हमने, इसीलिए आपको पहले ये वाला सवाल बताया था ताकि ये वाला करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या क्रमशः 3, 4, 5 के रेशियो में है, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो जो हमारा अनुपात कितना है? 3 का है, 4 का है, 5 का। उसने बोला पहली, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या हो गई हमारी। उसने बोला पहली और तीसरी संख्या यानी ये दोनों मिलके इन दोनों का योग क्या करता है? दूसरी संख्या से 52 अधिक है। हमारे रेशियो के हिसाब से देखिए कितना अधिक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और उसका कितना है 4, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 4 अधिक है। हमारे हिसाब से इन दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या कितनी कम है? 4 कम है, यानी इन दोनों का योग कितना अधिक है? 4 अधिक है। उसने कितना बोला है? 52, तो 4 रेशियो बराबर, हाँ ऐसे कर लेते हैं, 4 रेशियो बराबर 52 के, तो एक रेशियो बराबर निकालते हैं अगर, तो हमारा निकलेगा 13 के। ठीक है, उसने बोला बड़ी सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सब में मान रख देते हैं हम लोग। 13 ते 39 होता है, 13 चौको 52 होता है और 13 पचे 65 होता है, तो सीधे सीधे पता चल रही बड़ी संख्या क्या है हमारी? 65 आंसर आ गया। अगला सवाल है, ये सवाल हमारा पूछा भी गया है, इसके पहले वाला जो मैंने बताया वो भी आपके एग्जाम में आया था, वो एसएससी के एग्जाम में आया था, और जो अभी मैंने बताया है ये एग्जाम आपका भी एसएससी 2009 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसका सवाल क्या है? ये बोला है दो संख्याएं हैं 2, 3 के अनुपात में है, ठीक है, इनका गुणनफल करते हैं तो 96 होता है, तो कर लेते हैं इन दोनों का गुणनफल, यानी 2:3 जो दिया है इनका मल्टीप्लाई अगर कराते हैं हम लोग तो 96 हो जाता है, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो रहा है? 6 हो रहा, तो हम इससे कर देंगे 6 कम 6 36, यानी एक रेशियो बराबर हमारा कितना निकला? 16 निकला। अब बोला गया है तो इनका योगफल बताना है, तो भैया यहाँ पे मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा 16 दूनी हो जाएगा 32 और 16 ते 48। ठीक है, तो 32 और 48 को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा? 4 3 7 1 8, यानी कि इनका आंसर कितना देगा? योगफल पूछा गया है तो योगफल आएगा 80। ठीक है, और ये सवाल जितने भी मैं आपको बताती हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए, बिना ऐसे आए वाले सवाल नहीं बता रहे। अगला सवाल है हमारा, एक मिनट, दो संख्याएं दी है 4:5 के अनुपात में है, पहली संख्या में 20% वृद्धि हुई और दूसरी संख्या में 20% कमी हुई है। ठीक है, ये बोला गया पहली संख्या में क्या बोला गया? 20% वृद्धि हुई है और दूसरी संख्या में 20% कमी दी गई है। तो पूछा गया है दोनों संख्याएं क्या है ये बताइए, क्या पूछा गया है? दोनों संख्याएं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, मान लेते हैं ये जो संख्या हमारी है ये ऐसे ये संख्या ही है, तो पहले वाला अंक कितना? 4 है। ठीक है, उसमें 20% की वृद्धि, तो 4 गुणा 120 बटे 100 रेशियो, इसमें दूसरी संख्या में 20% की कमी की गई है तो 100 में से 80 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा और ये भी 5 बार जाएगा, और ये आमने सामने 5 से 5 हमारे कट जाएंगे। यह एकदम सिंपल तरीका ये है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला आपको? 4 गुणा, ये हमें याद होनी चाहिए, परसेंटेज जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सारे याद करा दूंगी, बट अभी के लिए सिर्फ आपको बता दे रही हूँ। 120 बटे 100 लिखेंगे रेशियो, 5 गुणा 80 बटे 100 लिखेंगे, तो यहाँ से हमें पता है ये 100 से 100 कट जाएगा हमारा। अब ये क्या बचा? ये 20 से कटेगा 6 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, अभी और कुछ कट रहा है? 4 से 4 कट जाएगा, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6:5, यही हमारा आंसर है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और तेल का अनुपात कितना है? 5:2, यानी ये पेट्रोल लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऑयल। इसका अनुपात कितना है? 5 और इसका कितना है? 2। ठीक है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए? एक बात बताइए, उसने क्या बोला, कितना तेल मिलाना है? तो यानी ये तेल, पेट्रोल और तेल, पेट्रोल भी तो तेल है होता है, कुछ और गलत हो गया क्या? पेट्रोल तथा तेल, हाँ लिखा यही है, पेट्रोल तथा तेल। चलो ठीक है, तो वैसे ही कोटिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। तो देखिए उसने तेल मिलाने के लिए बोला, पेट्रोल को मिलाने के लिए बोला नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका रेशियो ऊपर नीचे होगा, ये तो सेम रहेगा ना। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको सेम करने के लिए अपोजिट साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये क्या बनके से तैयार हो जाएगा? 5 दूनी 10, इधर भी 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 गुनी 5 हो जाएगा। ये हमारा नया रेशियो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नया रेशियो बन गया। अब बोला गया है क्या अनुपात 2:1 हो जाए, कितना मिलाया जाए? पहले तो यहाँ से एक चीज और निकाल लीजिए कि 5 2 होता है 7, 5 2 होता है 7 से 7 रेशियो बराबर हमारा था 28 के, तो एक रेशियो बराबर हमारा निकलेगा 4 के। ठीक है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4 का इसमें कर देंगे, 4 सत्ते 7 चौको 28। ठीक है, तो इसमें मिलाया तो सेम आ रहा था हमारा। चलिए ठीक है, अब क्या बोला गया है? तेल और मिलाया जाए कि 2:1 हो जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना रेशियो का अंतर कितना हुआ? 1 का, और हमारे हिसाब से कितना निकला है? 4। तो यानी कि 1 गुणा 4 यानी कि 4 लीटर आंसर आना चाहिए। हाँ ठीक है, एक मिनट जरूर रुकिए, इसको जरा देखना है। चलिए फिर से बताते हैं सवाल, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। 28 लीटर के मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। एक थोड़ा इसको पता है, इसको ऑप्शन से करके देखते हैं। ऑप्शन में दिया है 4 ए नंबर, बी नंबर दिया है 3, सी नंबर दिया है 2 और डी नंबर दिया है 1। ठीक है, ऑप्शन से करना कैसे सीखेंगे? 5:2 का रेशियो दिया है, टोटल क्वांटिटी दी है 28 लीटर। ठीक है, तो यहाँ 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 28 यानी कि 4। एक रेशियो बराबर निकला 4 के, तो हमें पहले पता चल जाएगा है कितना। तो ये है 20। ठीक है, पेट्रोल है 20 लीटर और ये है 8 लीटर। अब ये बताओ, उसने बोला रेशियो लास्ट वाला कितना बनाना? 2:1 का। ठीक है, 2:1 का बनाना। एक चीज बताओ, पेट्रोल जितना था उतना ही रहेगा, तो यानी कि पेट्रोल 20 था, 20 ही रहेगा। अब हमें जो तेल था उसमें कितना मिला देंगे यहाँ पे, ऐसा अंक बन जाए कि ये 2:1 जैसा बने। यानी कि अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे, ऑप्शन से करके देखते हैं, अगर हम 4 जोड़ेंगे यहाँ पे, देखते हैं 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो इसको अगर काटेंगे 2:1 का तो रेशियो बनेगा नहीं। 3 जोड़ के देखते हैं, 3 जोड़ेंगे अगर तो ये बनेगा 11, 11 बनेगा नहीं बनेगा। अब 2 जोड़ के देखते हैं इसमें। ठीक है, 2 जोड़ के देखेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी यहाँ से यहाँ काट देंगे तो 2:1 का अनुपात आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं इसको ऑप्शन से देख के ही आप कर सकते हो। पहले तो बस हमें कितना क्या निकाल लेना है, दोनों का कितना कितना लीटर दिया गया है, तेल कितना है, पेट्रोल कितना है, बस बहुत आसान तरीका है। अगला और क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी का वेतन 8:9 में है। ठीक है, 8:9 में है, किसका? ए और बी का। ऑप्शन भी मैंने इस बार लिख दिए हैं। यदि ए के वेतन में 50% की वृद्धि करें तो बी का वेतन 25% कमी करे तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है, 16:9 रह जाता है। तो ए का वेतन बताइए। एक बात बताइए, ये तो हम अगर 50% वृद्धि करेंगे और 25% कमी करेंगे तो उससे तो हमारा ये रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि पहले से ही दे दिया है इसने। ऐसा कहीं सवाल में नहीं बताया गया है, चाहे तो हम आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। चलिए, ए में 50% की वृद्धि की गई, कर दी हमने 50%, 100 था कर दिया। इसमें 25% की कमी करी गई है तो इसमें 75 कर दिया बटे 100 कर दिया। बताइए सेम कर देंगे इसको। और ये 25 छक्का होता है 150, 25 नहीं होता 75, 3 दूनी 6 यानी 16:9। देखिए बन गया वही रेशियो जो उसने बता दिया है।
तो उसने बोला ए का वेतन बताइए, तो ऐसे आप वेतन बता सकते हो क्या? दो रेशियो दे दिया जाए खाली और कोई नंबर ना दिया जाए, या ना ए की वैल्यू दी गई ना बी की वैल्यू दी गई, ना उन दोनों के अंतर में कितना अंतर हुआ या कितना बढ़ा ये भी नहीं दिया गया है, तो आप ऐसे क्या करो? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इसमें डेटा अधूरे हैं। ठीक है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए, आज की क्लास मैं यहीं से समाप्त कर रही हूँ, और आप लोगों का प्यार बहुत कम मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मैं बार बार आपसे यही कहूंगी, आप भले कहोगे बार बार मैम बोलती हैं, बट मैं कहूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको इतने मन से पढ़ा रही हूँ तो मैं मन से मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरा या हमारी संस्था का सपोर्ट करें। ठीक है।